तो पिछली क्लासेस में बेटा हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया था? हमने ये सीख लिया था कि हमारे ये 4 पॉइंट्स के मतलब क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखे थे, लेखांकन शब्दावली में हमको इन 4 चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कौन-कौन सी 4 चीज़ें थी? एक आर्थिक घटनाएँ, पहचान करना, मापन करना, अभिलेखन करना और क्या देख लिए थे? और देख लिए थे क्या संगठन क्या होता है और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता कौन लोग होते हैं। आज इसी के बारे में उपयोगकर्ता के बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक को अगर हम कवर कर रहे हैं तो बेटा कुछ पुराना जितने भी वीडियो है आप उसको जरूर से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सूचनाओं के इच्छुक उपयोगकर्ता जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूजर। क्या बोलते हैं? यूजर। यूजर बहुत मोटा हो रहा है। इनको क्या बोलते हैं? यूजर। क्या बोलते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो भी हम क्या करेंगे, सूचना क्या करेंगे, तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके यूजर्स कौन है? यूजर्स कौन मतलब कहने का मतलब कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपके इस रिपोर्ट से फर्क पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको मैं साइड में लिख के बताता हूँ। देखो बेटा, एक धंधा होता है ना, क्या होता है? एक कोई भी धंधा होता है तो उसको चालू करने वाला क्या कहलाता है? ओनर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओनर। अगर ओनर ने धंधा चालू कर दिया तो ओनर के पास चाहे वो कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, कभी ना कभी वो किसी ना किसी से लोन लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? और लोन जब लेगा तो कहीं ना कहीं उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हम जब लोन ले रहे हैं तो हम आपके पैसे को टाइम पे चुका पाएंगे। अगर ये ऐसा दिखा नहीं कर पाया, ऐसा साबित नहीं कर पाया, कोई भी व्यक्ति लोन देगा क्या इनको? नहीं देगा। तो आपको ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, आपके धंधे में बहुत सारे तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे ओनर का खुद का एक क्या इच्छा रहता है कि वो क्या कमाएगा? लाभ कमाएगा। क्या कमाएगा? जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। इनका नजरिया क्या है कि मैं साल भर बिजनेस करूं। बिजनेस कैसे करेंगे ये लोग? माल खरीदेंगे, बेचेंगे, माल खरीदेंगे और बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, और उसी से वो लोग क्या कमाएंगे? लाभ। और इसी लाभ की वजह से इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिके हुए हैं। मतलब इसके जो कमाई करेगा ना उसके पैसे को बहुत सारे लोगों में बंटवारे होंगे। कैसे कैसे बंटवारे होंगे? अगर इनके खुद का जमीन नहीं है तो इनको किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो जो मकान मालिक या मालकिन है उनका दिमाग कहाँ पे दौड़ रहा होगा कि ये आदमी टाइम पे पेमेंट करे कि नहीं कर रहा है। वो भी क्या है, आपकी रिपोर्ट देखना चाहेगा कि आदमी कमा भी पा रहा है कि नहीं। बाद में तो ऐसा नहीं है कमा नुकसान में चल रहा है और टाइम पे क्या नहीं कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा और हाथ झाड़ के निकल लेगा वहां से। तो वो भी क्या देखना चाह रहे हैं कि ये आदमी कमा पा रहा है कि नहीं, मतलब इनका बिजनेस जो है ठीक से चल रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि बिजनेस को हम इंसान मानते हैं। ठीक है। दूसरा, जिन्होंने लोन दिया है, क्या दिया है? लोन। क्योंकि इनका खुद का पैसा पर्याप्त नहीं होता, अगर होता भी है तो भी आदमी लोन लेके बिजनेस को बड़ा चालू करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बड़ा। तो कोई लोन लिया है जिसको हम बोलते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं? लोन। चाहे लोन बैंक से मिले या किसी व्यक्ति विशेष से मिले। कोई अगर किसी आदमी के पास पैसा पर्याप्त है तो बैंक के पास जनरली मिल जाते हैं अगर सस्ते में मिल जाए तो। लेकिन बैंक से सस्ता कोई आदमी देता नहीं है, क्योंकि बैंक क्या ले रहा है? रिस्क। क्या ले रहा है? क्यों ले रहा है रिस्क? क्योंकि उनको चाहिए क्या इस पे? लोन के बदले क्या चाहिए? क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? तो इनका इंटरेस्ट किस पे है? ऋण देने वाले का इंटरेस्ट किस पे है? उनका रुचि किस पे है? उनका ध्यान किस किस तरफ है कि ये आदमी टाइम पे मेरा पैसा चुकाएगा और टाइम पे मेरा ब्याज दे पाएगा कि नहीं। तो इनके लाभ के ऊपर ना इन बहुत सारे लोगों का नजर है। एक तो मकान मालकिन का है, ये मकान मालकिन होगी, इनका नजर क्या है कि किराया देगा कि नहीं। बैंक का नजर किस पे है? बैंक का नजर किस में है कि मेरे को टाइम पे जो लोन लिया है उसको पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। ऐसे करके मान लीजिए किसी से आपने उधार में खरीदे हैं, उधार में माल भी खरीदते हैं। आज देखो बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो बिजनेस कर रहा हो और उधारी में कभी खरीदा ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा खुद का दुकान है अगर मान लीजिए, और हम क्या करते हैं माल खरीदते बेचते हैं, तो माल को कई बार क्या होता है हम उधारी में भी खरीदते हैं, पैसा कम पड़ जाए। अगर मुझे सामने वाले को डिलीवरी टाइम पे करना है तो मैं क्या करता हूँ उसको उधारी में भी खरीद के लाता हूँ। तो जब भी आप उधारी में खरीदे हो तो वो क्या कहलाता है? आपका लेनदार कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? वे लोग होते हैं जो आपको उधारी में क्या देते हैं? कोई भी सामान या पैसा दे देते हैं।
सामान जनरली मैं बोलता हूँ माल देते हैं, क्या देते हैं? माल। मतलब जिसको बाद में आप क्या करोगे? पैसा दोगे। तो ये क्या देख रहा होगा? क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं बेटा। देयताएं देखता है। क्या देखता है? देयताएं। देयताएं मतलब होता है दे पाएगा कि नहीं। उधार जैसे दिया है ना भैया, आपके उधारी में माल बेचा है, तो आपसे क्या देख रहा होगा ये लोग? लेनदार लोग क्या देख रहे होंगे? ये क्या देख रहा होगा? ये देख रहा होगा दूर से कि ये महीने महीने में जो इन्होंने बोला है कि अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, वो टाइम पे दे रहा है कि नहीं। तो ये कब सेट कर पाएगा ये लोग? कब देख पाएंगे? जब इनका प्रॉपर क्या बना होगा? रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट बना होगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट। इनका जो लेन देन का पूरा रिपोर्ट रहेगा ना, तब ये लोग क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको सारा कुछ उधारी में दे पाएंगे, ऋण दे पाएंगे, किराया का अपन मकान को आपको दे पाएंगे, अन्यथा ये लोग नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होता है बेटा, आपके यहाँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? कर्मचारी। क्या है? अच्छा। आप अकेले धंधे नहीं चला रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्या कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे कर्मचारी। या अगर कोई वर्कर है, उसको जनरली हम वर्कर बोल दे या एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं? इनको टाइमली तनख्वाह नहीं मिलता है, तो लोग क्या कर देते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्ट्राइक। तो ये लोग भी क्या है? आपके रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। सालाना जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उनको देख रहे हैं कि मालिक कमाता कितना है। अगर ये टाइम पे नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? समस्या ये है, अगर ये देखेंगे नहीं और लाभ नहीं हो रहा है कंपनी को। समझ में आ रहा है बेटा? अगर ये कंपनी है या कोई फर्म है या कोई बिजनेस है, उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो ये क्या इनको पेमेंट कर पाएंगे क्या, कर्मचारी को? तो इनका भी दिमाग ये लग रहेगा ना कि सामने वाला आदमी कमा भी पा रहा है कि नहीं, कल चल के हमारा यहाँ पे काम जो कर रहे हैं पैसा मिलेगा भी कि नहीं। तो जो लोग यहाँ पे एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके रिपोर्ट के अंदर इनका नजर है, वो लोग इसके कहलाते हैं उपयोगकर्ता, जिसको हम बोल देते हैं यूजर्स। क्या बोलते हैं? यूजर्स। समझ में आ गया? हर लोगों का अलग अलग उद्देश्य है। जैसे व्यापारी का भी उद्देश्य क्या है कि इन सबको देने के बाद मेरे लिए भी क्या बचे? लाभ का कुछ हिस्सा बचे। तो इनका भी उद्देश्य क्या है? बिजनेस के रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से अगर नहीं बनाया जाएगा, तो यहाँ पे ये सारे लोग जो देख रहे हैं कि किनको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, वो नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोला गया है इस पे। जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहना बेटा, क्योंकि यहाँ पे चीजें तो पूरे एकदम, ये वो लोग जंगल है। ये क्या है? एक जंगल है जहाँ पे आप भटक जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ कुछ जड़ी बूटी निकाल के आपको दे रहे हैं, उसको आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पूरे से काम नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखो, उपयोगकर्ता कितने लोग हैं? एक है आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा है बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक को बोलेंगे इंटरनल। क्या बोलेंगे? इंटरनल। और बाह्य को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। इसको बोल दिए इंटरनल, जो कि अंदर से, इंटरनल। और एक हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर वाला, और इंटरनल का मतलब क्या हो गया? अंदर वाला। अंदर बाहर किसके किसके अंदर बाहर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? एक व्यवसाय के अंदर रहकर कोई लोग आपके फर्म में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। जैसे यहाँ पे हम बात किए, क्या कर्मचारी की बात किए, या कोई मैनेजर है आपके यहाँ, मैनेजर अपॉइंट है, उसको आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। तो ये लोग क्या है? इंटरनल यूजर है। कैसे यूजर है? इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन लोग? एक्सटर्नल में वो सारे लोग जो बाहर से हैं। बाहर से मतलब जो लेनदार हैं, जो बैंक है, या किसी ने आपको कर्ज दे रखा है, वो लोग क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि वो धंधे के अंदर काम करते हैं क्या? नहीं, उन्होंने अपना सामान दे दिया, अपना चीज दे दिया, अपना पैसा दे दिया। अब आपको उसमें काम करना है, उसमें कमा के आपको उनको भी देना है कुछ हिस्सा। बात क्लियर है? तो इंटरनल यूजर कौन लोग हैं? जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है आंतरिक उपयोगकर्ता में सम्मिलित है। कैसे? मुख्य कार्यकारी। मुख्य कार्यकारी मतलब मेन जो है उसमें मैनेजर है। ठीक है? और वित्तीय अधिकारी मतलब ये लोग क्या है? एक प्रकार के मैनेजर है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजर है कई लोग में, और ऑपरेटिंग मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर होते हैं कि उप प्रधान, व्यवसायिक इकाई प्रबंधक, नियंत्रक प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक। ये आगे चल के हम देखेंगे। स्टोर प्रबंधक मतलब कई बार ऐसा होता है कि धंधा क्या होता है? फैक्ट्री सुने ना? फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या बनता है? माल बनता है। क्या बनता है? और ऑफिस कहीं और होता है ना? तो यहाँ का मैनेजर अलग होता है, ऑफिस का मैनेजर। इन सब का नाम दिया गया है। फैक्ट्री में कौन वर्कर टाइम पे काम कर रहा है, कोई बैठा तो नहीं खाली, उसको देखने के लिए और एक मैनेजर अपॉइंट है। यहाँ पे कौन लोग अपॉइंट है? फाइनेंशियल मैनेजर, जो टाइम पे किन किन को पैसा देना है इनका रिकॉर्ड रख रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? तो इन्होंने बोला स्टोर प्रबंधक। स्टोर का मतलब होता है बने हुए माल को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। गोदाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोदाम। सिंपल वर्ड क्या बोलते हैं इसको? गोदाम। गोदाम का भी क्या होता है? प्रबंधक होता है। लाइन पर्यवेक्षक। लाइन पर्यवेक्षक का मतलब हो गया बेटा, जैसे क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? जैसे फैक्ट्री में कई सारी चीजें बनने का प्रोसेस होता है।
कि पहले क्या होगा, कच्चा मटेरियल आएगा, उसको क्या होगा, फिर उसके मटेरियल को मिलाया जाएगा, कुछ बनेगा, उसको क्या करेंगे, पैकेट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, काम। तो इन काम करने वालों को भी एक देखने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। तो क्या कर रहा होता है, ऐसे हाथ को देख के घाव कर रहा होता है। समझ में आ रहा है, कौन टाइम पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई ढीला ढाला तो काम नहीं कर रहा है, उनका पगार तो नहीं काटना है। तो ये सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर देखे कि नहीं देखे, काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए उनको बोलते हैं लाइन पर्यवेक्षक। क्या बोलते हैं, संयंत्र प्रबंधक। संयंत्र प्रबंधक मतलब मशीन को मेंटेन करने वाला, मशीन को क्या करने वाला, मेंटेन करने वाला। मशीन को भी टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ऑयल करना पड़ेगा, ग्रीस डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना, जो भी चलाना है ना। तो ये सारे प्रबंधक का भी आपको क्या, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपके धंधे में काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी क्या करेंगे, आपसे लाभ की प्राप्ति करेंगे, चाहे इनको सैलरी बोलो या वेतन बोलो, पगार जो भी बोलना है बोलो, किसी ना किसी माध्यम से आपके धंधे से ये लोग जुड़े हैं। तो इनको क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए, कुछ हिस्सा चाहिए। तो ये लोग क्या है, आंतरिक, क्या है ये, आंतरिक उपयोगकर्ता। और वही बात करते हैं वर्तमान में भावी। देखो अब बात कर रहे हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य में कौन कौन लोग आ गए बेटा, देखो वर्तमान एवं भावी निवेशक। निवेशक का मतलब होता है जो आपके धंधे में पैसा निवेश करता है। निवेश का मतलब होता है वो डालते हैं, क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, निवेश का मतलब क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्ट। तो भैया कोई बाहर का आदमी आपके धंधे में अगर पैसा लगा रहा है तो वो क्या चाहेगा, वो भी लाभ चाहेगा ना। बाद में आप क्या कमाओ, उसके पैसे से लाभ कमा रखे उनको दो। तो इनको बोलते हैं, भावी का मतलब होता है भविष्य में, भावी का मतलब होता है भविष्य में। फ्यूचर में फ्यूचर इन्वेस्टर बोल लो, या वर्तमान के जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, या बाद में जो सोच रहे हैं कि बाद में पैसा लगाएंगे। तो वर्तमान वाले को सिर्फ क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो आपके अंदर क्या, आपके धंधे में क्या लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्ट क्या करते हैं, चाहे कोई संपत्ति लगाते हैं या कोई पैसा आपको दे देते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, उससे पैसा वगैरह मांग के क्या कर रहे हो, अपने धंधे को चला रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टर। लेनदार, लेनदार मैंने बताया आपको, लेनदार मतलब वो लोग जिनको आपको पैसे लौटाने हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कोई अन्य वित्तीय संस्था। बैंक के अलावा और कई जगह होता है ना, जहां से हमको क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। ऋण पत्र धारक, जब कंपनी की बात करेंगे बेटा तब आपको ये शब्द समझ में आएगा, ऋण पत्र धारक कौन होते हैं। ठीक है, दूसरे ऋणदाता, चाहे और किसी प्रकार के आपको लोन प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। कर अधिकारी, कर अधिकारी कौन होते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी हो। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट खुद हर आदमी को पकड़ सकता है क्या, तो वो लोग अधिकारी अपॉइंट करते हैं। तो वो लोग भी क्या देख रहे हैं आपके, कि आप कितना साल भर में कमाए, ताकि आप पे क्या लिया जा सके, टैक्स क्या लिया जा सके। नियमन एजेंसी, नियमन एजेंसी क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे कंपनी के मामलों का विभाग। जैसे क्या होता है कि कई बार लेन देन में घपला होता है ना, कई बार एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ क्या कर देती है, फ्रॉड कर देती है। एक संस्था दूसरी संस्था से क्या कर देती है, लेन देन में गड़बड़ी करता है। तो इनको लोग भी, इन लोगों को भी क्या पड़ता है समय पे, जैसे मान लीजिए सबूत चाहिए, क्या चाहिए, सबूत कि आपने खरीदा भी है कि नहीं, आपके पास एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं लेन देन का। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए रहता है, रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट की क्या, ये लोग भी क्या करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। कौन लोग, नियमन एजेंसी। समझ में आ रहा है, कंपनी रजिस्ट्रार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय, ये बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हैं। गवर्नमेंट की क्या है ये संस्था, और ये संस्था आप पे क्या करती है, नजर रखती है। क्या रखती है, नजर। स्टॉक एक्सचेंज और ग्राहक, ग्राहक जानते हो ना, ग्राहक बाहर के लोग हैं। हाँ। वो लोग भी क्या करते हैं आपके धंधे में, कि आप माल अच्छा देते हो कि नहीं, टाइम पे आप क्या करते हो, उनका पैसा जैसे कई बार जमा कर लेते हैं ना पैसा, आज चिल्लर नहीं है भाई, कल आ जाना ले लेना, ऐसा वाला भी रहता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि ग्राहक भी क्या करते हैं आपके दुकान पे इंटरेस्टेड हैं। तो इन सारे लोगों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इनके उपयोगकर्ता। सूचना के क्या कहलाता है ये, उपयोगकर्ता। क्लियर है। तो इन्होंने बोला है, क्या बोले, लेखांकन का मूल उद्देश्य निर्णय लेने के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। क्या बोला है, लेखांकन का मूल उद्देश्य मतलब मेन उद्देश्य क्या है इसका, कि हम क्या करें, रिपोर्ट तैयार करें। क्या करें, रिपोर्ट। इसी के लिए हम पूरा तामझाम करते हैं। साध्य का मतलब होता है जो हमको चाहिए। साध्य का मतलब क्या होता है, जो हमको चाहिए। और साधन का मतलब होता है जिसके माध्यम से चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको नंबर चाहिए, क्या चाहिए, स्कोर, अच्छा स्कोर करना है आपको, रिजल्ट मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो आपका मार्क्स अच्छा लाना क्या है, उद्देश्य है, उसको हम क्या बोलेंगे, साध्य। क्या बोलेंगे, और साधन मतलब आप अच्छा पढ़ोगे, आप अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स बनाओगे, तो वो आपके क्या है, साधन है। क्या है, साधन। तो हमारा उद्देश्य क्या है, सूचना बनाना। क्या बनाना, सूचना उपलब्ध करना। तो ये हमारा साध्य है, जिसको हमारा टारगेट है। और उसको लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, साधन है। समझ में आ गया, क्लियर है।
तो वह साध्य और क्या बोल रहे हैं, यह साध्य तो प्राप्त करने का साधन है और वह साध्य है निर्णय, जिसे संबंध निर्णय लेना ही हमारा क्या है, मेन उद्देश्य है, जिसके लिए हम क्या बना रहे हैं, सूचना तैयार कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सूचना तैयार करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो वही क्या हमारा अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। बात समझ में आ गया, ये पूरे लाइन का मतलब समझ में आए, इतने सारे क्लियर है। अब लेखांकन सूचना के स्रोत, स्रोत का मतलब होता है हमारे पास कहाँ कहाँ से हमको पता चलेगा कि लेन देन हुआ है, कहाँ कहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि लेन देन हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जैसा कि पहले चर्चा किया जा चुका है कि यहाँ पे सूचना के स्रोत के रूप में एक दूसरे से जुड़ी क्रियाओं को सुनिश्चित प्रक्रिया, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, लेन देन की क्या करना है, पहचान करना है। क्या करना है, पहचान करने के लिए आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, बिल बुक के बारे में बात किया था। किसके बारे में, बिल बुक के बारे में बात किया था, है ना। वित्तीय विवरणों के निर्माण समाप्त होती है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, चलो आगे देखते हैं। सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना का प्रसार का माध्यम है। जैसे हम यहाँ पे सूचना के क्या क्या स्रोत हैं, किस किस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको सूचनाएं देंगे। देखो सूचना बनाने के लिए हम आगे पढ़ने वाले बेटा, जैसे अंतिम खाता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतिम खाता। ये हमारा लास्ट लास्ट का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें कवर होता है, तो हम यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, आपको अभी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमने ये चीज पढ़ा है। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है बेटा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि खाता। क्या पता करते हैं, लाभ हानि। इसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि साल भर में हमने कितना लाभ कमाया और कितने कितने जगह में हमने खर्चे कर दिए। दूसरा होता है एक तो होता है देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। क्या होता है, ट्रेडिंग, सॉरी इसको पहले लिखना था, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको समझ में आता है कि कितने का हमने खरीदा है, कितने का खरीदा है और कितने का बेचा है, ये पता चलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, कितने का लाभ कमाया है, कितने की हानि हुई है। और एक होता है बैलेंस शीट। क्या होता है, बैलेंस शीट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा। क्या बोलते हैं, चिट्ठा। कत्था चिट्ठा सुना, तुम्हारा सारा कत्था चिट्ठा हम खोल के रख देंगे ऐसे, सुने प्लीज सुनो। हाँ, तो कत्था चिट्ठा कहने का मतलब तुम्हारे जितने पाप पुण्य, यानी कि जितना तुमने गलत सही किया है वो सब कुछ हम यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस शीट का मतलब होगा जहाँ पे हमारी संपत्ति कितने पे पड़ा है हमारे पास, कितने के हमारे देने हैं, कितने कहाँ कहाँ से लेने हैं, यहाँ पे इसका पता चलता है। तो ये सारे हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं, तो इसी को बोला गया है आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, उपयोगकर्ता पूर्वानुमान लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए बेटा, और एक और आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहाँ कहाँ से हमको रोकड़ प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा जाता है, रोकड़ का आना जाना, बैंक के बैलेंस क्या होना, कहाँ कहाँ से बैंक का बैलेंस कम होता है, कहाँ कहाँ पे आता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगता है। ये हमको कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसको हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। क्या बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह। इनमें कुछ कीवर्ड्स हैं, देखो यहाँ पे। सूचना के प्रमुख स्रोत को क्या क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे बोला है पूर्वानुमान लगाने के लिए आवश्यक है, जैसे रोकड़ प्रवाह की राशि, है ना। और आगे क्या बोला गया है, जांच के लिए, क्या करने के लिए, जांच के लिए। और क्या बोला गया है, ऐसे विषय जिसकी व्याख्या, मूल्यांकन, पूर्वानुमान का आकलन किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला, तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक सूचना। तथ्यात्मक मतलब बेटा फैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फैक्ट। फैक्ट, फैक्ट मतलब जो है सो है तो है। जैसे मैं बोलूंगा साल भर में हमने 10,000 का लाभ कमाया, कितने का, है तो है। इसको क्या बोलेंगे, तथ्य। क्या बोलेंगे, तथ्य। व्याख्यात्मक का मतलब होता है अब इसमें क्या गड़बड़ हुआ कि हमने 10,000 कमाया, क्या कर सकते हैं कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जब रीजन बताते हैं, क्या बताते हैं, रीजन, कि हमने 10,000 कमाया कैसे, तो कमाने के लिए और क्या करना पड़ेगा कि हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं व्याख्यात्मक। क्या बोलते हैं, व्याख्यात्मक। इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेन सुनो ना, एक्सप्लेन किए करके, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, व्याख्यात्मक। क्लियर है। तो हमारे जो रिपोर्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए सहायता करती है, साथ ही साथ जांच करने के लिए सहायता करती है, और फैक्ट और तथ्य बताती है। क्या बताती है, फैक्ट और क्या बनाती है, व्याख्या करती है। क्या करती है, फैक्ट और व्याख्या। चलिए यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए, इसको हम बाद में देखेंगे।
लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन लोग हैं और इस सूचना से वो लोग क्या-क्या करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो इसके आगे के पॉइंट्स हम आगे चल के क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल कहीं मिलते हैं आगे की वीडियो से।